Yes. Question number 25. Wellpin Limited has given the following information. मशीनरी की ओपनिंग वैल्यू भी दे रखी है, क्लोजिंग वैल्यू भी दे रखी है और उसके प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के बैलेंस भी दे रखे हैं. इट मींस मशीनरी की जो ऊपर वैल्यू दे रखी है वो उसका कॉस्ट प्राइस दे रखे हैं. क्योंकि बेटे कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है? देखो हमने पढ़ा था ना, एक बेटे तरीका ये था कि भाई आप एसेट्स को बना रहे हो, सारी एंट्री उसमें कर रहे हो, और एक होता है बेटे हम डेप्रिसिएशन की एंट्रीज के लिए एक अलग से अकाउंट बनाते हैं जिसको बोलते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट. तो उस केस में जो एसेट्स होती है वो कॉस्ट प्राइस पर ही चलती रहती है, फिर डेप्रिसिएशन वहां पे चली गई एंट्री. तो यहाँ पे बेटा मशीनरी की ओपनिंग वैल्यू दे रखी है, प्रोविजन की भी वैल्यू दे रखी है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की. इट मींस मशीनरी अकाउंट भी बनेगा और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनेगा. ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी की कॉस्ट थी 25,000, डेप्रिसिएशन लगी उस पे आज तक 15,000, आपने बेच दी 13,000. Show the better calculate the cash flow from investing activity on the basis of the above information. तो हमें सिर्फ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनानी है बेटे, और इसमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाने से पहले दो अकाउंट बनेंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट और एसेट्स अकाउंट. चलिए बेटे, तो पहले बेटे इसमें बनाते हैं, पर पहले ऊपर करना क्या है? इन द बुक्स ऑफ वेलप्रिंट लिमिटेड बेटे cash flow from investing activities, right? But investing activity बना करने से पहले मुझे ये निकालना पड़ेगा कि मैंने एसेट परचेज कितनी करी है, सेल कितनी करी है. उसके लिए मुझे वर्किंग नोट में पहले 5 देन 24. ठीक है, पहले कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा? एक तो बनेगा बेटे मशीनरी अकाउंट, एक बेटे मशीनरी अकाउंट और एक बेटे उसी के साथ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट. प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट. यस, मशीनरी के बेटा ओपनिंग वैल्यू दे रखी है 50,000 और क्लोजिंग वैल्यू दे रखी है 60,000. मशीनरी एसेट है, ओपनिंग वैल्यू डेबिट में आएगी, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000, क्लोजिंग वैल्यू बेटे क्रेडिट में आएगी, बैलेंस कैरिड डाउन 60,000. प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ओपनिंग वैल्यू है 25,000 और क्लोजिंग वैल्यू है 15. By balance brought down 25, balance carried down 15,000. ठीक है, नीचे एडजस्टमेंट है. अरे ठीक है ना, कौन है ये मैं कभी पढ़ गया ना कि इसमें ये करना है इसमें वो करना है. एंट्री कर लेना, काम कर. अब पढ़ो एंट्री. ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी की कॉस्ट है बेटे 25,000. क्या कह रहा है वो? कॉस्ट प्राइस है 25,000. उस पे डेप्रिसिएशन लगी कितनी? 15,000. तो बेटा बुक वैल्यू कितनी रहेगी उस चीज की? उस चीज की बुक वैल्यू रहेगी 10,000. 10,000. आपने कितने में सेल करी है? सेलिंग प्राइस है उसका, सेलिंग प्राइस 13,000. एंट्री करते हैं, देन एंट्री करते हैं. एंट्री क्या होगी बेटे? यहां सुनो, बैंक अकाउंट डेबिट कितने में सेल करा है? 13,000. जो डेप्रिसिएशन लगी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, कितनी डेप्रिसिएशन लगी बेटे? 15,000. टू फिक्स्ड एसेट्स कॉस्ट 25. टू P&L प्रॉफिट बेटे 3,000. वो कोई फर्क नहीं पड़ता बेटे, पहले मैं 2 P&L लिख लूं, 2 एसेट लिख लूं, कोई फर्क नहीं. अब इस एंट्री की पोस्टिंग एसेट्स अकाउंट में क्या लिखूंगा? एसेट्स अकाउंट में बाय बैंक कितना अमाउंट? 13. बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना अमाउंट बेटे? 15. प्रॉफिट हुआ 2 P&L 3,000. टोटलिंग कर लो. यस, 60 प्लस 28 88
88 माइनस 53 35,000। ये बेटे मेरी वैल्यू क्या आ गई? टू बैंक परचेजेस बैलेंसिंग फिगर। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में क्या लिखूंगा? टू फिक्स्ड एसेट्स, अमाउंट प्रोविजन का 15,000 30,000 माइनस 25 बेटे, तो डेप्रिसिएशन चार्ज बैलेंसिंग फिगर 5,000। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आ जाओ बेटा। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स 13,000, फिक्स्ड एसेट्स परचेज्ड 35, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, कैश used in investing activities 25,000। बताओ बेटा सिर्फ क्या किया? एंट्री करी। आप बताओ ना किया क्या बेटे? पहले एंट्री करिए, उस एंट्री को पोस्टिंग करिए, और कुछ भी नहीं। राइट? ठीक है, आगे समझ? कोई एनी डाउट? गॉट इट? ठीक। देन क्वेश्चन नंबर 24। 20 सर का फोन है, देखता हूँ क्या है। हमारे साथ ऑनलाइन हो गया, ऑनलाइन चलो नहीं आया ना सर? सर नहीं आया। चलो बताइए रिकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कर दो बेटा ये। ठीक। 24 बेटा, मशीनरी की वैल्यू दे रखी है, कॉस्ट प्राइस रिडक्शन दे रखा है, पेटेंट की वैल्यू दे रखी है, नीचे एडजस्टमेंट है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी करिए। चलो करें। क्वेश्चन नंबर 24 इन द बुक्स ऑफ, जो भी बेटा लिख देना, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। यहां पे बेटा मशीनरी की भी वैल्यू दे रखी है, प्रोविजन फॉर डेप्शन की भी वैल्यू दे रखी है। ठीक है, वर्किंग नोट्स, मशीनरी अकाउंट बेटे, और इसी के साथ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। चलो, मशीनरी की ओपनिंग वैल्यू बेटे 9,50,000, क्लोजिंग वैल्यू है 10 लाख। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 9,50,000, बैलेंस कैरिड डाउन 10 लाख। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की ओपनिंग वैल्यू
1,10,000 और क्लोजिंग वैल्यू 1,50,000। ये मेरी लायबिलिटीज है। बाय बैलेंस बीडी 1,10,000, बैलेंस सीडी 1,50,000। आगे बेटे एडजस्टमेंट क्या करेंगे? कह रहा भाई ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी की कॉस्ट थी 90,000, डेप्रिसिएशन लग रही है उस पर 60,000, आपने सेल करी है 50,000। कॉस्ट प्राइस बोलिए, कॉस्ट कितनी गिवन है? कॉस्ट प्राइस है 90,000, उस पर कितनी डेप्रिसिएशन लगी? उस पर डेप्रिसिएशन लग रही है बेटे, उसकी वैल्यू है 60,000। क्या रहेगी बुक वैल्यू? 30,000। आपने कितने में सेल किया है? 50,000। आपको प्रॉफिट हुआ, कितने का प्रॉफिट हुआ बेटे? 20,000। प्रॉफिट हुआ बेटे 20,000 रुपीज। बस एंट्री। एंट्री क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट। कितने में सेल करा बेटे आपने? सेलिंग प्राइस है 50,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 60। प्रॉफिट हुआ 2 P&L 20। 2 फिक्स्ड एसेट्स, कॉस्ट प्राइस 90। राइट? पोस्टिंग कर लो बेटे। एसेट्स में क्या लिखोगे? बाय बैंक कितना? 50,000 बाय बैंक। बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वो कितना बेटे? 60,000। प्रॉफिट हुआ 2 P&L 20,000। अब बताओ कितनी वैल्यू बच रही है? परचेज कितना आ रहा है? 11,10,000 माइनस 9,70,000 कितना बेटे? 1,40,000 है ना? टू बैंक परचेजेस बैलेंसिंग फिगर, राइट? परचेज 1,40,000 आ रहा है ना? और डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्या लिखोगे? डेप्रिसिएशन अकाउंट में टू फिक्स्ड एसेट, टू मशीनरी अमाउंट कितना बेटे? डेप्रिसिएशन 60। ये हो गया 2,10,000 बाय डेप्रिसिएशन चार्ज बैलेंसिंग फिगर 2,10,000 माइनस 1,10,000 1,00,000 रुपए। बताओ ये अकाउंट तो समझ आ गई नहीं है? ठीक है? जो सेल कर रहा है वो कहां पे आएगा बेटे? इनफ्लो में आएगा। सेल ऑफ मशीनरी, अभी देखते हैं, अभी हमें काम हुआ है, क्वेश्चन खत्म हो गया। सेल ऑफ मशीनरी 50,000 और जो बेटा परचेज है वो आउटफ्लो में मशीनरी परचेज 1,40,000। अभी बेटा पेटेंट भी है और उसकी एडजस्टमेंट भी है। चलो आओ पेटेंट अकाउंट बनाते हैं। पेटेंट अकाउंट सर इसका भी कोई फॉर्मेट होगा? किसी का कोई फॉर्मेट नहीं होगा। पेटेंट हमारी एसेट है। ओपनिंग वैल्यू कितनी है? 3 लाख। क्लोजिंग वैल्यू कितनी है? 2 लाख। हाँ, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3 लाख, बैलेंस कैरिड डाउन 2 लाख। हाँ, अब उसकी क्या क्या एडजस्टमेंट बेटे? कुछ नहीं, फिर मैं एक ही चीज बोलता हूँ शुरू से। एंट्री कर पेटेंट बेटा राइट ऑफ हो गए 50,000 रुपए से और सम पेटेंट सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 40,000। कुछ पेटेंट आपने बेचे हैं, प्रॉफिट हुआ 40,000 और कुछ पेटेंट राइट ऑफ हो गए, उसकी वैल्यू है 50,000। एंट्री कर जनरेटरी क्या? यस, एंट्री क्या? पेटेंट राइट ऑफ हो गए, लॉस हो गया। लॉस हो गया तो बेटे P&L में डेबिट होगा क्रेडिट होगा? बोलो, लॉस हो गया, क्रेडिट ऑफ हो गए, वैल्यू कम हो गई, P&L डेबिट होगा क्रेडिट होगा? क्रेडिट। क्या बात, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुश हुआ आपके आंसर सुन के। हाँ, लॉस हो रहा है तो P&L क्या हो जाएगा? डेबिट।
प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट, ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस आर डेबिटेड बेटा, इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। लॉस हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पेटेंट। यार पेटेंट राइट ऑफ हो गया ना बेटे, एंट्री क्या है? पेटेंट राइट ऑफ हो गया, एंट्री क्या हुई होगी? P&L अकाउंट डेबिट टू पेटेंट, P&L टू पेटेंट। कितने अमाउंट राइट ऑफ हुए हैं? 50,000। तो पेटेंट में क्या लिखेगा बेटे? बाय P&L रिटर्न ऑफ, कितनी वैल्यू कम हो रही है? 50,000। एसेट्स वैल्यू कम हो गया बेटे, राइट भाई। टेंजिबल एसेट्स है, सुनो, टेंजिबल एसेट राइट ऑफ कम हो गया, क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। और इनटेंजिबल एसेट्स क्या बोलते हैं? राइट ऑफ होना, अमोर्टाइज होना, राइट। चलो, पेटेंट आपने सेल किए, आपको प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ? 40,000 प्रॉफिट हुआ। क्या एंट्री बेटे? पेटेंट अकाउंट डेबिट टू P&L, टू P&L प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट हुआ? 40,000। ये बताओ कोई डाउट बेटा इस जो मैंने पोस्टिंग करी है? दोबारा मैं बताता हूँ। वैसे पेटेंट के एसेट है, ओपनिंग बैलेंस डेबिट में, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट, राइट ऑफ हो गया। राइट ऑफ हो गया मतलब कम हो गया वैल्यू, एंट्री करेगी P&L अकाउंट डेबिट टू पेटेंट। तो पेटेंट में क्या लिखोगी? बाय P&L। ठीक है बेटे, जो हमारी टेंजिबल एसेट्स होती है उसके लिए डेप्रिसिएशन होता है, इनटेंजिबल एसेट्स के लिए क्या होता है? अमोर्टाइज्ड राइट ऑफ। ठीक है, तो P&L अकाउंट डेबिट टू पेटेंट, तो बाय P&L। अब कुछ पेटेंट सेल के प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट, तो एंट्री के डेबिट प्रॉफिट हुआ टू P&L, प्रॉफिट और टू P&L, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू P&L। कितना प्रॉफिट हुआ? 40। अब टोटली कर लो बेटे, 3,40,000। और यहाँ कितना आ रहा है? 3,40,000। और वहां कितना आ रहा है बेटे? 90,000। तो बाय बैंक सेल 2,50,000, तो ये वैल्यू आ गई मेरी 90,000 बैलेंसिंग फिगर। बेटे इधर वैल्यू बचती तो परचेज बोलते हो, इधर वैल्यू बचती तो सेल, बैंक और डेबिट सेल हो गया। अच्छा जी, सेल कहां पर आएगा बेटे? इनफ्लो में, सेल ऑफ पेटेंट। कितने में सेल करे बेटे पेटेंट आपने? 90,000। अब इनफ्लो में से माइनस करो आउटफ्लो, इनफ्लो भी 1,40,000, आउटफ्लो भी 1,40,000, आंसर नील। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज नील। ठीक है, समझ आ गया? हाँ, दोनों सेम है बेटे, इनफ्लो आउटफ्लो सेम था। आंसर क्या आ गया? कोई डाउट? सारे अकाउंट समझ आ गए बेटा? डेप्ट अकाउंट समझ आ गया था, मशीनरी अकाउंट, एसेट्स अकाउंट और पेटेंट। ठीक है, कोई किसी को पूछना कोई डाउट बेटा? 2-3 अकाउंट में बस।